नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार चाहे कैसा भी हो, लेकिन रोज कोई ना कोई स्टॉक क्रैश होता है किसी ना किसी रिपोर्ट की वजह से। और आजकल सबको गिराने का काम एक ही बंदे ने ले रखा है, एक ही ब्रोकरेज हाउसेस ने ले रखा है, और वो है आपकी गोल्डमैन सैक्स। दोस्तों, कल गोल्डमैन सैक्स ने अंबर एंटरप्राइजेस की बैंड बजा दी। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली अंबर एंटरप्राइज पे, जहां पे रेटिंग डाउनग्रेड कर दी और टारगेट प्राइस काफी हैवीली बढ़ाया, बट ये भी कह दिया कि स्टॉक सारी पॉजिटिव चीजों को फैक्टर इन कर चुका है, प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, यहां से अभी कोई तेजी नहीं दिखती है और रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। शेयर कल हो गया 7% क्रैश, और मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी। अगर आज की बात करें अंबर एंटरप्राइज में, तो आपको आधा % ऊपर दिख रहा है, नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, कोई इशू नहीं है। और आज रिपोर्ट आती है दोस्तों मॉर्निंग में, सुबह सुबह अंबर गोल्डमैन सैक्स की ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पे, जहां 8% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज करीब 80 रुपए नीचे है, 907 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और रिपोर्ट में इन्होंने बहुत कुछ बोला है और काफी कुछ नेगेटिव है। टारगेट सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, काफी ज्यादा वीक परफॉर्मेंस इन्हें आते हुए दिख रही है यहां से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में। क्या कुछ कहा है इन्होंने, चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं एंड देखते हैं। मैं आपको बता दूं, अंबर एंटरप्राइज पे तो मैं बुलिश हूं और मैंने आपसे कल भी कहा था, लेकिन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो सकता है। स्टॉक ये भी अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन वही माइक्रो फाइनेंस को लेकर इस समय चिंता है। आरबीआई भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ गाइडलाइन निकाल रहा है कि भैया थोड़ा ध्यान से दो, पर्सनल लेंडिंग कम करो, आपके एनपीए बढ़ने के चांसेस हैं। अब गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। डाउनग्रेड टू सेल की रेटिंग दे दी है, और टारगेट प्राइस आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, 564 रुपीज का, यानी 564 रुपए का लक्ष्य दे दिया है इन्होंने। मैं आपको बता दूं, गोल्डमैन सैक्स पहले क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पे 1450 के करीब का लक्ष्य दे रहे थे दोस्तों, और अभी इनका टारगेट आपका कहां पे पहुंच गया है आप देख सकते हो, 564 रुपीज पे। तो ये काफी ज्यादा डाउनग्रेड हो गया मेरे हिसाब से, इसीलिए आज स्टॉक भी आपके लिए ऑलमोस्ट 8% के समथिंग टूटता हुआ दिख रहा है। 50% की गिरावट की बात कर रहे हैं ये। पहले इनका टारगेट था 1426 का एग्जैक्टली देखा जाए तो, और वहां से अगर आप नोटिस करो, करीब आज का जो प्राइस, आज भी मैं देखूं 900 रुपए पे स्टॉक, यहां से भी अगर 564 होता है तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 30-35% की गिरावट देख रहे हैं ये। आगे देखें तो क्या कह रहे हैं ये, चलिए पढ़ते हैं। अर्निंग विजिबिलिटी क्लाउडेड अमिड एसेट क्वालिटी कंसर्न्स, डी रेटिंग स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो एसेट क्वालिटी की चिंताएं, एसेट क्या है, एक एनबीएफसी या एक बैंक के लिए, उसके जो पैसा दिया है उसने लोन पे, बस वही इनको दिक्कत में दिख रहा है। और डी रेटिंग हो रही है कुछ स्ट्रक्चरल में नेचर के, तो ये एक अपडेट है। साथ ही साथ एक्सपेक्ट अ फर्दर बिल्डअप ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू ओवर लेवरेजिंग इन इंडस्ट्री एंड अक्रॉस पोर्टफोलियो। तो थोड़ी टेंशन का विषय और बन रहा है, चिंता का विषय। एडिशनल इन्होंने लैंडिंग कर दी है, कहां पे, इंडस्ट्री और पूरी पोर्टफोलियो में भी। वन ऑफ द रीजन फॉर स्ट्रेस इज बोरोअर इन डेटनेस दैट इज मोर देन 15,000 एट 24%। तो लगभग एक और बड़ा कारण हो सकता है 15,000, दैट इज मोर देन 15,000 एट 24%। तो करीब 15,000, इन्होंने पूरी डिटेल नहीं दिया आई थिंक, मेरे को लगता है। मैं दूसरी रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करता हूं जहां पे कुछ लिखा हो, क्योंकि आई थिंक 15 उन्होंने बड़ी ब्याज पे पैसा उठाया हुआ, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से गिरा है। साथ ही साथ इन्होंने अर्निंग पर शेयर को भी कट किया है दोस्तों, कट EPS by 40 to 51% for FY 25 to 27 driven by lower profitability on higher expected credit cost। तो सिंपल है कि ये कह रहे हैं कि भैया EPS घटेगा। जो देखो एनबीएफसी जो होती है ना, पहले पैसा उठाती है कहीं से, फिर आपको देती है हायर इंटरेस्ट पे, बट ये कह रहे हैं इन्होंने पहले से ही बहुत हायर लेवल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी हायर इंटरेस्ट पे खुद ही पैसा उठाया हुआ है, जो कि इनके प्रॉफिट को कम करेगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। प्लस इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर टूटेगा अगले 2 फाइनेंशियल ईयर तक, कह रहे हैं 40 से 50% तक अर्निंग पर शेयर टूट सकता है। कट EPS ड्यू टू स्लोअर लोन ग्रोथ, प्लस आगे के लिए लोन ग्रोथ भी नहीं स्लो दिख रही है, लोअर मार्जिन और इंटरेस्ट इनकम रिवर्सल। तो जो भी आपके लिए रेट कट आएंगे उसमें जो कमी आएगी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स कम बनेंगे। ये सारे बड़े कारण दिए हैं इन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने टारगेट प्राइस काफी ज्यादा नीचे का रख दिया है। मैं इस स्टॉक को लेकर अभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि खरीदो या बेचो मत, मैं आपसे कहूंगा वेट एंड वॉच करो, और कोई बाउंस बैक मिले तो हल्की करने की कोशिश करो पोजीशन। बिकॉज मेरे को इस क्षेत्र में देखो दिक्कत तो है एक्चुअली में,
और इस क्षेत्र में अगर आप देखो तो इस समय 2-4 ही स्टॉक अच्छे हैं। एक आपका आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हालांकि आप ये कह सकते हो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण डायरेक्टली रिलेट नहीं करेगा वो माइक्रो फाइनेंसिंग में, वो दिग्गज बैंक हैं, तो आप इस समय दिग्गज के साथ रहो, मैं यही कहना चाहता हूं सिंपली और डायरेक्टली। क्योंकि भाई जो ये एमएसएमई लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर पर्सनल लोन वगैरह दे रहे हैं, वहां पे अभी रिस्क है एनपीए बढ़ने की। इकोनॉमी में भी हल्की सी आपको ग्रोथ की स्लो डाउन देखने को मिली है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, और इसी के चलते आज ये स्टॉक 8% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।